अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्लेम ऑन है। मैं आपका शेफ़ इरफान वासी। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, मज़ेदार होंगे, ठीक ठाक होंगे और उम्मीद करता हूँ आपका ये हफ़्ता जो है बहुत अच्छा गुजरा होगा। तो जनाब आज बना रहे हैं 3 रेसिपीज़ और एक जो है फरमाइशी हमारी कॉकटेल बिरयानी, कॉकटेल पुलाव कह लें या बिरयानी कह लें। फरमाइश थी बिरयानी की तो हम बिरयानी बना रहे हैं और इसके साथ साथ बनाएंगे एक चिकन अंगारा चिकन ज़बरदस्त रेसिपी है। और उसके साथ साथ बनाएंगे एक अफ़गानी रेसिपी औशाक करके, वो बनाएंगे इंशाल्लाह। बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ हैं तीनों, लेकिन थोड़ी सी लेंदी रेसिपीज़ हैं तो थोड़ा तेज़ काम करना होगा, तेज़ी से आप लोगों को फॉलोअप करना होगा। तो पहली रेसिपी जो कि है कॉकटेल बिरयानी, उसके इंग्रेडिएंट्स आपको बताते हैं। कॉकटेल मतलब कि मजमुआ है कुछ मीट्स का। यहाँ पे हमारे पास देखें आपको चिकन भी नज़र आ रहा है, यहाँ पे प्रॉन्स भी आपको नज़र आएंगे, बटेर भी हमारे पास, मटन चॉप्स भी हैं। तो जैसे दीवानी हंडिया होती है, बाबली हंडिया होती है, मिक्स वेजिटेबल जो बनती है, उसी तरीके से ये बिरयानी है कॉकटेल बिरयानी। 4 किस्म के मीट इसके अंदर शामिल करेंगे और मसाले वही रिवायती मसाले हमारे पास। आपको बता दें क्या क्या मसाले आज हैं हमारे पास। हल्दी है, कुटी हुई लाल मिर्च है, गरम मसाला पाउडर है, ज़ीरा है, नमक है, इमली है, हरी मिर्च का पेस्ट है, छोटी वाली हरी मिर्चों का पेस्ट, और उसके साथ साथ लहसुन अदरक का पेस्ट है, प्याज है। तो शुरू करते हैं बिस्मिल्लाह करके कॉकटेल बिरयानी की तैयारी। एक तरफ यहाँ पे टमाटर की प्यूरी हमारी तैयार हो रही है, टमाटर ब्लांच हो रहे हैं। दूसरी तरफ हमने चावल उबालने के लिए पानी भी रखा हुआ है। इसके अंदर थोड़ा सा डाल देते हैं नमक और इसमें शामिल करेंगे जनाब फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल। जैसे कि आप लोग जानते हैं फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल विटामिन ए और डी से भरपूर है, यूएसटी ट्रीटेड है, जो भी बने बड़ा मज़ेदार बने। चलिए ये हो गई चावल उबालने की तैयारी। पानी, नमक और जनाब इसमें फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल ये चला गया है। खुशबू के लिए थोड़ा सा ज़ीरा इसमें डाल दूंगा और थोड़ा सा इसमें जाएगा जनाब गरम मसाला पाउडर। साबुत हो तो साबुत डाल दें, आप बड़ी इलायची डाल दें, दालचीनी डाल दें, अरोमा बहुत अच्छा आएगा इससे और आपकी बिरयानी में बड़ी मज़ेदार सी खुशबू आ जाएगी। और आज का सवाल भी पूछते हैं, कोई आसान सा सवाल। चलें भाई, आज हमारे पास एनेक्स की तरफ से क्या है, डिलक्स वेजिटेबल स्लाइसर। चलें कोई आसान सा सवाल पूछते हैं आपसे। कोई 4 किस्म के आप मीठों के नाम बता दें। आज 4 किस्म के मीठों के आज आपने नाम बताने हैं। सही जवाब पे आज आप लोगों को मिलने वाला है एनेक्स की तरफ से डिलक्स वेजिटेबल स्लाइसर। जिन लोगों की कॉल लग जाती है अच्छी बात है, कॉल नहीं लगती वो 8881 पर SMS करके जवाब दे सकते हैं। बिस्मिल्लाह करके फ्लेम करेंगे ऑन। अच्छा, बिरयानी जब भी मैं बनाता हूँ कोशिश करता हूँ उसको ना थोड़ी खुशबू वाली बने, तो खुशबू के लिए मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ VTF वनस्पति। चलें ये जाएगा तकरीबन 2 से 3 खाने के चमचे। और काफ़ी सारी फरमाइशें आई हुई थी, काफ़ी फरमाइशें हमने पूरी भी कर दी और आगे लाइनअप भी की हुई हैं। बारबेक्यू की ख़ास तौर पे काफ़ी सारी फरमाइशें थी, तो काफ़ी हद तक हम बना भी चुके हैं। कल भी इंशाल्लाह हम बड़ा अच्छा मेन्यू बना रहे हैं, तो देखना ना भूलिएगा। और इंशाल्लाह बिल्कुल बारबेक्यू करेंगे, इंडोर बारबेक्यू करेंगे। लास्ट शो में हमने किया था कि आप ये भी बताया था कि आप इंडोर घर के अंदर, किचन के अंदर किस तरीके से आप बारबेक्यू कर सकते हैं कि धुआं भी ना उड़े और आराम से आपका बारबेक्यू भी हो जाए। चलें जी, यहाँ पे शामिल कर देंगे थोड़ी सी हरी मिर्चें और लहसुन अदरक का पेस्ट। थोड़ा सा पानी वाला है तो मैं इसको, तेल इतना गर्म नहीं करता। हल्की सी बुनाई करेंगे और उसके बाद इसमें शामिल कर देंगे 1 बाय 1 तमाम मीट। चॉप्स जो है हमने मटन चॉप्स वो बॉईल करके रखी हुई हैं। सबसे पहले शामिल करेंगे इसमें चिकन की बुनाई कर लेंगे। अच्छा, प्रॉन्स है हमारे पास, यहाँ पे प्रॉन्स की जो है टेल अलग कर देंगे। और इसमें आप चाहें तो बीफ भी डाल सकते हैं, फ़िश भी डाल सकते हैं। मकसद वही है कि एक
कितनी आप इसमें वेरिएशन दे सकते हैं। चिकन थोड़ी सी गल जाएगी तो फिर इसमें शामिल करेंगे बकाया मीट। चूँकि बाकी का जो मीट है वो बहुत जल्दी से तैयार हो जाता है। बटेर है 1 मिनट का टाइम है कुकिंग का, फ़ौरन से तैयार हो जाती है। प्रॉन्स का भी 2 से 3 मिनट का, 3 से 4 मिनट का मैक्सिमम टाइम है। 4 मिनट से ज़्यादा पकाते हैं तो फिर वो थोड़ा रबड़ी हो जाते हैं, चूई टेक्सचर की तरफ चले जाते हैं। तो इनको बिल्कुल लास्ट में हम शामिल करेंगे। चिकन के बाद गए इसमें मटन चॉप्स, तकरीबन 80% गली हुई हैं, बाकी जो है कसर इनकी पूरी हो जाएगी उस वक्त जब करेंगे हम इनकी भुनाई। चलें, चॉप्स चली गई। इसके साथ ही साथ मैं इसमें शामिल कर दूंगा बटेर। बड़ी डिफरेंट सी ये बिरयानी आपको मिलेगी। मतलब कोई खा रहा होगा जब तो कभी इसमें बटेर निकल के आएगी, कभी प्रॉन आएगा, कभी चिकन आएगी। इंटरेस्टिंग भी है। चले, मैं आज का सवाल भी एक दफ़ा रिपीट करते हैं कि कोई 3 किस्म के 4 किस्म के आपने मीठों के नाम बताने हैं। सही जवाब पे मिलने वाला है NX की तरफ से डिलक्स वेजिटेबल स्लाइसर। चलें भाई, और साथ ही इसमें शामिल करते हैं प्रॉन्स। और साथ ही साथ ब्रेक का टाइम भी हो गया। ब्रेक से वापस आएंगे तो मज़ीद आपको बताएंगे कि क्या करना है कॉकटेल बिरयानी के साथ। तो कहीं मत जाने, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। बन रही है कॉकटेल बिरयानी। ब्रेक पे आने से पहले हमने ऑयल में हरी मिर्चों का पेस्ट, लहसुन का पेस्ट डाल के चिकन, मटन चॉप्स, प्रॉन्स और बटेर डाल के कर लिया फ्राई। चूल्हा कर दिया था बंद। अब सारे मसाले शामिल करेंगे। मसालों में सबसे पहले हल्दी, कुटी हुई लाल मिर्चें, कुटा हुआ ज़ीरा, गरम मसाला पाउडर, ये डाल के भी थोड़ी सी कर लेंगे भुनाई ताकि बटेर की, प्रॉन की जो अपनी हमक होती है वो निकल जाए। मटन चॉप जो हमने थोड़ा सा नमक और लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के बॉईल की थी ताकि उसमें हल्का सा फ्लेवर रहे, बिल्कुल ब्लैंक ना हो जाए। चले, अब जाएगा इमली का पानी, दही, आज का बड़ा आसान सा हमने सवाल पूछा है बच्चों वाला। कुछ 4 किस्म के आपने मीठों के नाम बताने और सही जवाब पे आज आप लोगों को मिलने वाला है NX की तरफ से डिलक्स वेजिटेबल स्लाइसर। चलें, ये हो गया मसाला। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, थोड़े पानी के साथ साथ 1 अदद टमाटर स्लाइस करके, ताकि ग्रेवी जो है वो थोड़ी हमारी अच्छी सी बन जाए। थोड़ी ये बिरयानी चटपटी भी होगी और थोड़ी खट्टी भी होगी क्योंकि हम इसमें इमली का भी इस्तेमाल किया है और टमाटर का भी इस्तेमाल करना है। चलें, हमारे साथ कॉलर हैं आसमा बावलपुर से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। बावल नगर से अस्सलाम वालेकुम। लाइन ड्रॉप हो गई शायद। हेलो
हेलो, चलिए लाइन में कोई प्रॉब्लम लग रहा है, चलिए यहाँ पे छोड़ते हैं थोड़ा सा दम पे ताकि टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, हेलो हेलो, क्या मसला है हेलो। भाई? हेलो, आ रही है आवाज़ आपको? हेलो हेलो हेलो, कोई प्रॉब्लम है कॉल में, यानी कि लाइन में है कोई प्रॉब्लम। चलें जी, यहाँ पे चावल भी गए और साथ ही साथ यहाँ पे हमारी ग्रेवी भी जो तैयार हो रही है। आलू भी बॉईल हो रहे हैं, आलू चेक कर लेते हैं। अगर बॉईल हो चुके हैं तो आलू हम निकाल लेंगे। चलें, हमारे साथ कॉलर है रुबीना कराची से। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम इरफान भाई, क्या हाल है? वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप बताइए, खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं जी अल्लाह का शुक्र। जी। क्या कहेंगे आज? जी आप अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो टीवी का वॉल्यूम कम कीजिएगा, नहीं तो लाइन ड्रॉप हो जाएगी आपकी। जी जी बंद कर दिए, बंद कर दिए। जी जी ये आपने बनाए थे रसगुल्ले, मैंने वो बनाए, बड़े जबरदस्त बने। चलें, माशाल्लाह बेहतरीन काम हो गया। तो जी और बता, आज का सवाल सुना आपने? जी आज का सवाल, आज का मीठे का पूछा है आपने। जी जी, कोई भी 4 किस्म के मीठों के नाम बता दें। जी 4 मीठे का है, ये लबे शीरी, रसमलाई, कस्टर्ड, शीर कोरमा। ठीक हो गया, ठीक है। लबे शीरी, रसमलाई, कस्टर्ड, शीर खुरमा, आपकी 4 हो फरमाइश गया। की हुई है मैंने जलफरेजी की। जलफरेजी हमने डाल दिया सितंबर में, बट हम बना रहे हैं फिश के साथ। फिश जलफरेजी बना रहे हैं जी जी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इसी तरह देखते रहें, दुआ में ख़ास याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़। चले जी, फाइनली हम इसमें शामिल कर देते हैं नमक। और एक दफ़ा नमक जो है हम यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं क्या पोजीशन है। चलें, इसमें भी क्या नमक, पसाव में हमेशा नमक थोड़ा सा उठता हुआ होना चाहिए। चलें, अब ये देखें, ये जो ग्रेवी है ना, ये ग्रेवी आपकी थोड़ी थिक होनी चाहिए। ये थिक कैसी होगी? टमाटर थोड़े से इसके अंदर जो है पिसेंगे और थोड़ी सी प्याज भी शामिल कर देते हैं ब्राउन। तो ग्रेवी ये हमेशा थिक होनी चाहिए। अगर पतली ग्रेवी होगी तो बिरयानी के मसाले में मज़ा नहीं आएगा आपको। तो लिहाजा इसको 2-5 मिनट इसको और पकाते हैं हाई फ्लेम पे, थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा, जब तक हमारे यहाँ राइस भी हो जाएंगे तैयार। आलू बिल्कुल उबल चुके हैं और जो है गल भी गए। तो बस जब हम इस पर दम मारने लगेंगे उसी वक्त आलू डाल के हमने इसको जो है फ्राई करना है, मिक्स करना है, नहीं तो क्या होगा, आलू टूट जाएंगे। और थोड़ा सा इसमें रेड ऑरेंज कलर यहाँ पे शामिल करते हैं और थोड़ा कलर डालेंगे लास्ट में। चलें, अब आ गया ये बिरयानी का रिवायती कलर, क्योंकि बिरयानी में कलर नहीं हो ना तो मज़ा नहीं आता, लगता है फीकी फीकी बिरयानी है। चलें, ये आ गया कलर। थोड़ा सा फ्लेम को करते हैं हाई ताकि मसाला जो है भुन जाए और साथ ही साथ जो है चलें आलू भी डाल देते हैं ताकि आलू पे थोड़ा सा कलर चढ़ जाए। और बिल्कुल धीमी हाथ से आपने इसको चलाना है। अब चूँकि अब हमने डाल दिया इसमें आलू और आलू में अच्छे से गले हुए। चलें, आलू भी रंग जाएंगे हमारे। अब ये बिल्कुल तैयार है हमारा मसाला, बस अब चावल डालने की देर है। चावल में थोड़ी सी कमी है, तो जैसे ही चावल रेडी होते हैं हमारे
हम चावल निकालेंगे छन्ने में और इस ग्रेवी को शिफ्ट करेंगे इस वाले पतीले में और फाइनली इसको छोड़ देंगे दम पर। फिर तैयारी करेंगे अपनी सेकंड रेसिपी की। चलें, ये हो गया हमारा काम प्रॉपर। ये देंगे ग्रेवी अब अच्छे से गाढ़ी हो चुकी है। ठीक है, थोड़ा सा इसको छोड़ेंगे दम पर और धनिया पुदीना मिर्चें और एक टमाटर के स्लाइसिस कर लेते हैं। चलें, ब्रेक का टाइम हो गया है, ब्रेक में कर लूँगा। ब्रेक से जैसे ही वापस आएंगे बिरयानी को दम देंगे और चलेंगे अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ। तो कहीं मत जाने, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ये ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ ये कॉकटेल बिरयानी ग्रेवी तैयार हो गई है। राइस जो हैं वो हमारे बॉयल हो चुके हैं। चलें, अब ये जो है टमाटर ये कुछ डाल देते हैं इसके अंदर, हरी मिर्चें, धनिया, ब्राउन प्याज और जनाब सारे अज़ा गए इसके अंदर। थोड़ा सा फ्लेम को कम करेंगे। ये गए राइस, केवड़ा एसेंस, फूड कलर और पानी। चलो, ये काफ़ी होगा इतना। और ऊपर से फाइनली इसमें शामिल कर देंगे फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल। हिला के इस तरीके से ताकि चावल जो आपके हमारे खिले खिले रहें, आपस में जुड़े नहीं, चिपके नहीं। चलें जी, ये हो गया डन। और इसको छोड़ देंगे अब दम पर तकरीबन 12 से 15 मिनट। चलें जनाब, अब तैयारी करते हैं और शाक अफ़गानी रेसिपी है और जनाब ये उससे मिलती जुलती है। ममतू हैं और डम्पलिंग्स हैं, उस किस्म की रेसिपी है ये, लेकिन इसकी सर्विंग बड़ी डिफरेंट है। इसके साथ जो योगर्ट की सॉस जाती है और उसके साथ टमाटो सॉस जो जाती है वो बड़ी डिफरेंट है, जो मज़ेदार भी है। आपको मज़ा आएगा इसको बनाने में भी और खाने में भी। चलें, यहाँ पे एक अदद किया अंडा, इसमें शामिल करते हैं नमक और पानी। तकरीबन आधा किलो मैदा है तो 200 ml इसमें पानी जाएगा। थोड़ा डो इसका सख्त होगा। चलिए, मैदा भी थोड़ा थोड़ा करके डालते हैं इसके अंदर। और ख़ास ख्याल जो रखना है, इसका डो जो है उसको आपने, यहाँ पे हमारे पास तो टाइम थोड़ा कम होता है, फौरी फौरी करते हैं। आपने डो बना के तकरीबन आधे घंटे के लिए इसको छोड़ना है और आधे घंटे बाद आपने जो है इसको बेलना है, तो फिर इसका आएगा बेहतरीन रिज़ल्ट। चलें, थोड़ी सी अब ज़रूरत है उसमें मज़ीद मैदा डालने की, तो मैदा डाल के इसको हाथ की मदद से गूंथते हैं इसको। आज का सवाल भी रिपीट करते हैं, बड़ा आसान सवाल हमने पूछा है। आपने कोई 4 किस्म के मीठों के नाम बताने, सही जवाब पे आपको मिलेगा एनेक्स की तरफ से वेजिटेबल स्लाइसर। थोड़ा सा हार्ड रखेंगे ताकि जब इसको बेलें, तो बहुत बारीक बेलना होता है इसको, तो जब हम इसको बेलें
तो ये फटे ना। वो उसी सूरत में होगा जब आप इसको थोड़ा सा टाइट रखेंगे। नहीं गूंदना थोड़ी देर तक इसको, डो को जितना ज़्यादा देर तक गूंदते हैं उतना ज़्यादा जानदार बनता है। जैसे जैसे आप लोगों की फरमाइशें आती हैं हम कोशिश करते हैं कि इस फरमाइशों को पूरा करें। तो अभी एक कॉलर की कॉल आई थी कि उन्होंने कहा था कि उनकी जलफ्रेज़ी की फरमाइश है, तो इंशाल्लाह वो हमने प्लान में डाल दिया है। उसके अलावा अगर आप लोग कुछ सीखना चाहते हैं, कोई आप लोगों की फरमाइश है, तो आप हमें मैसेज करके भी बता सकते हैं। हमारे फ्लेम ऑन है के पेज पर इनबॉक्स कीजिए, तो इंशाल्लाह वो रेसिपीज़ भी हम आप लोगों को बनाना सिखाएँगे। चलें, ये डो यहाँ पर गुन गया, इसको थोड़ी देर छोड़ते हैं कवर करके, और साथ ही साथ जो है इसकी फिलिंग भी तैयार कहते हैं। फिलिंग के लिए हमको चाहिए सबसे पहले चिकन मिन्स। चिकन मिन्स को कर लेते हैं थोड़ा सा बॉयल, हल्का सा पानी डालकर, बस इतना पानी कि कीमा हमारा गल जाए और पानी इसी के अंदर ड्राई हो जाए। थोड़ा सा शामिल कर देंगे इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट, आप इसके अंदर चिकन के बजाय बीफ का कीमा भी डाल सकते हैं, आप इसमें मटन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसमें फ़िश भी डाल सकते हैं। जो आप खाना चाहते हैं वो मीट आप इसके अंदर शामिल कर सकते हैं, क्योंकि इसकी बड़ी वैरायटी बनती है। एक किस्म की फिलिंग नहीं होती है, कई किस्म की फिलिंग के साथ ये बनाया जाता है। आप सिर्फ इसको वेजिटेरियन भी बना सकते हैं। बाकी सॉस यही रहेंगे, योगर्ट सॉस भी और टमाटो सॉस भी। हमारे साथ कॉलर हैं जायदा कराची से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं इरफान भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताइए खैरियत से हैं? ठीक ठाक है जी, मैं भी खैरियत से। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हम लोग बहुत शौक से देखते हैं। वाह भाई माशाल्लाह। आपके सवाल का जवाब देना चाहूँगी। जी जी बिल्कुल दीजिए। जी, कुनाफा, गाजर का हलवा, लौकी का हलवा, बेसन का हलवा, अंडे का कस्टर्ड, क्या बात है, क्या बात है। रसमलाई, तो रबड़ी खीर, बस डबल हैट्रिक हो गई अब तो। चलें, बेहतरीन हो गया। और क्या फरमाइश है आपकी जो पूरी की जाए? जी, आप सारी फरमाइश पूरी कर देते हैं बिन कहे। आपके प्रोग्राम में फरमाइशें सारी पूरी मिल जाती है हमें। चलें, गुड हो गया। कोई सजेशन है प्रोग्राम के लिए, कुछ किया जाए, कुछ खास किस्म की रेसिपीज या कुछ? नहीं, आपने हर चीज दी हुई है ना, कॉन्टिनेंटल भी बताते हैं आप, ऐसे भी चाइनीज भी बता देते हैं। हर चीज जितने भी खाने हैं आपके बहुत अच्छे होते हैं। कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो हम बताएं कि आप ये करें ना। चलें, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सब कुछ पूरा कर देते हैं। चलें, बहुत शुक्रिया। दुआ में याद रखिएगा खास, इसी तरह देखते रहें, कॉल करती रहें। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़। चलें, वे डो जो है हमारी तैयार है, बस थोड़ा सा रेस्ट देना है। जब तक डो को हम देंगे रेस्ट, यहाँ पे हमारा चिकन का कीमा वो भी बॉयल हो रहा है, और साथ ही साथ जो इसकी फिलिंग है वो भी बनाएंगे, और सॉस बनेगी बड़ी मज़ेदार सी। एक सॉस तो लगे तो बना लेते हैं यहाँ पर, जो कि है योगर्ट की। थोड़ा जाएगा इसमें गार्लिक और नमक। इसकी जो प्रेजेंटेशन है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। पहले ये सॉस जो है ये लगाई जाती है सर्विंग प्लेटर पे, फिर उसके बाद औशाक रखते हैं, यानी डम्पलिंग जो है इसके, और उसके बाद जो टमाटो सॉस है वो ऊपर से आती है, फिर दोबारा से ये वाली दही वाली सॉस। तो बड़ी मज़े की अच्छी सी प्रेजेंटेशन है, आपको मज़ा भी आएगा देखने में भी इंशाल्लाह जब बनाएंगे। और बड़ी हैवी हेल्दी डिश, कोई ज़्यादा इसमें मिर्च मसाले नहीं है,
ऑयल भी बराए नाम ही इस्तेमाल होता है, तो आप चाहें तो वो भी इस्तेमाल ना करें। तो समझें कि ऑयल फ्री रेसिपी आपकी तैयार हो जाएगी और खाने में मज़ेदार भी है। चलें भाई, चिकन का कीमा जो है वो हमारा सौते हो चुका है। अच्छे से ड्राई करना है इसको ना, ड्राई करेंगे तो ये फिलिंग जो अंदर से पानी नहीं छोड़ेगी। और वैसे भी हमने इसको बॉईल करना है, तो अगर हम गीली फिलिंग डालेंगे तो क्या होगा, अंदर से ये अगर सुराख हो गया तो फिलिंग आपकी बाहर आ जाएगी। तो लिहाजा हमने इसको अच्छे से ड्राई कर लिया। चलें जी, अब इसको निकालेंगे एक आधा बाउल में और इसको करेंगे थोड़ा सा ठंडा। चलें, इसको ठंडा करेंगे, फिर इसके अंदर तमाम अज़ा शामिल कर देंगे जो हमको चाहिए फिलिंग के लिए। चलें, ब्रेक का टाइम हो गया। चलें, फिलिंग बनाएंगे ब्रेक के बाद, तो कहीं मत जाना, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे बन रहा है औशाक। आटा हमने गूंद लिया था, चिकन हमारी बॉयल हो चुकी है। इसकी फिलिंग बनाएंगे जल्दी से। ये गए इसके अंदर प्याज, पिसी हुई हरी मिर्चें, पिसा हुआ लहसुन, नमक हस्बे ज़रूरत, काली मिर्चें, कुटा हुआ धनिया, हल्दी और तकरीबन 1 खाने के चमचे के बराबर ऑयल इसमें शामिल करेंगे। चलें, और साथ साथ इसकी सॉस भी बनाएंगे, इसमें भी शामिल करेंगे फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल। चलें, फिलिंग हो गई तैयार। इसको कर देंगे मिक्स अच्छे से। चलें, बड़ी माइल्ड है ये। हरी मिर्च हमने इसमें थोड़ी ऐड की है ताकि हल्का सा इसमें स्पाइसी टच आ जाए। चलें, अब साथ ही साथ इसकी जो एक सॉस ये तैयार हो चुकी है योगर्ट वाली, और दूसरी सॉस जो रेड सॉस इसकी बनेगी उसकी तैयारी करते हैं। इसके लिए हमको चाहिए ऑयल के अंदर प्याज को करेंगे सौते, हल्का सॉफ्ट करेंगे, बहुत ज़्यादा इसको नहीं पकाना, हमने कलर नहीं देना है। हल्की सॉफ्ट हो जाएगी तो इसमें शामिल कर देंगे चॉप गार्लिक या पेस्ट, थोड़ा सा ग्रीन चिली पेस्ट, कुछ स्पाइसेस, हल्दी, पिसी हुई काली मिर्चें, कुटा हुआ धनिया, कुटी हुई लाल मिर्चें, नमक हस्बे ज़रूरत, और जाएगी तकरीबन 1 खाने के चमचे के बराबर इसमें चीनी। हमारे साथ कॉलर हैं उमर इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके, खैरियत से हैं? ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास, दुआएं आपकी। मुझे आपको बताना था, आपने पीना कोलाडा केक बनाया था, वो मैंने ट्राई किया, वो बहुत अच्छा बना था। चलें, माशाल्लाह बेहतरीन हो गया ये तो। जी, और आपका जो शो है, आप बहुत अच्छी चीज़ें बनाते हैं, मुझे आपका शो बहुत पसंद है। बहुत शुक्रिया।
और मुझे पूछना था, आज का कोई सवाल है? जी जी, बड़ा आसान सा सवाल पूछा आज तो हमने। जी, कोई क्या सवाल है? कोई 4 मीठों के नाम आपने बताने। खुबानी का मीठा होता है, न्यूटेला चीज केक होता है, हाँ खीर है और रसमलाई। ठीक हो गया, ये तो आ गया आपका जवाब। कोई आपकी फरमाइश है ख़ास जो हम पूरी करें? फरमाइश है कि वो जो शिनवारी कढ़ाई होती है वो बनाना सिखा दें। ठीक है, इंशाल्लाह भाई मेन्यू में डालते हैं। बहुत thank शुक्रिया, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अपना ख्याल रखिएगा जी। भाई टमाटर भी हमने डाल दिया, थोड़ा सा जाएगा इसमें लेमन जूस, और इसको पकाएंगे तकरीबन 5 से 10 मिनट पकेगा, तो ये सॉस हो जाएगी हमारी तैयार। फिलिंग हो गई है तैयार। अब फटाफट शेप देते हैं। तो शेप देने के लिए चलें, ये हो गया डो हमारा। इसको भी रखते हैं पीछे। ये आ गई फिलिंग। अच्छा जनाब, अब हमने इसको बेलना है। बेलने से पहले इसको थोड़ा सा सेंटर से कट कर लेते हैं। देखिए, आधे घंटे का टाइम आपने इसको लाजमी देना है। हमारे पास चूँकि टाइम थोड़ा सा कम होता है तो सारे काम जल्दी जल्दी करने होते हैं, तो लिहाजा प्रॉपर टाइम नहीं दे रहे। प्रॉपर टाइम देंगे तो ये बहुत अच्छा मिलेगा। क्योंकि बेलना इसको बहुत फाइन है। और जितना इसको मैंने टाइट रखना था अल्हम्दुलिल्लाह उतना ही टाइट है ये। बिल्कुल तसल्ली के साथ बेलना है, थोड़ा टाइम लगेगा। क्योंकि आटे को जब आप पूरा टाइम देते हैं ना तो आटा खिंच के वापस नहीं आता। अगर आप आटे को पूरा टाइम नहीं देंगे तो आटा खिंच के जो है वापस आता है, तो इसका मतलब है आपका आटा भी सेट नहीं हुआ, इसको मज़ीद टाइम चाहिए। तो लिहाजा इसको स्लो स्लो हम बेलते रहेंगे। और जब बिल्कुल ये पतली चपाती आप ले लें, या ये भी कह सकते हैं मांडा जो होता है समोसा पट्टी, उससे थोड़ा सा मोटा, यानी 2 पट्टियाँ एक साथ लगा लेंगे, उतना मोटा हमने इसको बेलना है। बिरयानी भी हमारी तकरीबन तैयार हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, और चूल्हा हमने कर दिया बंद। बस अब ये जो औशाक है हमारे, इसको हमने स्टफ़ करना है और फिर हम इसको करेंगे बॉयल। तकरीबन 15 से 20 मिनट ये बॉयल होता है। बॉयल होने के बाद फिर होती है इसकी प्लेटिंग, वो बड़ी मज़ेदार है। 2 किस्म की सॉस है, पहले वाइट सॉस लगेगी योगर्ट वाली, उस पर ये आ जाएंगे सारे। उसके बाद फिर टमाटो सॉस लगेगी, फिर दोबारा से जो आपकी वाइट वाली सॉस। हमारे साथ कॉलर हैं उमेरा कराची से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आज लाइन में थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहिए, खुश रहिए, शाद व आबाद रहिए। आमीन सुमामीन। क्या हाल है आपके, खैरियत से हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जी, आज तो ये जो कॉकटेल बिरयानी बना रहे हो ना, जी जी, औसम बन रही है। इंशाल्लाह आप बिल्कुल ट्राई भी न्यू कीजिएगा चीज़ है। ज़रूर। क्योंकि मेरे यहाँ सर्दियों में ये बटेर जो होते हैं बहुत बनते हैं ये। अच्छा, ज़बरदस्त। हाँ, और इसके अंडे भी हम लोग बॉयल करके बहुत खाते हैं। अरे वाह, तो क्या बात है। बहुत मजे के बनते हैं ये। और ये जो हमारी बिरयानी बन रही है और ये जो दूसरी डिश बना रहे हो, ये भी यकीनन कोई अच्छी चीज है। अच्छा, मैंने इसलिए किया था, हमने मुकद्दम बनाया था, बहुत अच्छा बना था। अच्छा, माशाल्लाह। हाँ, बहुत अच्छा बना था। अच्छा, मीठों में जो आप पूछ रहे हैं, खैर वो तो मुझे पता है, नाम तो मिलेगा नहीं, नाम तो आएगा नहीं, हाँ। मगर फिर भी मैं बता देती हूँ। क्यों नहीं आएगा भाई नाम? नहीं आएगा। अच्छा अच्छा। वो अपना उसका ये पाइनएप्पल खीर, हाँ ठीक है, और उसका गुड़ के चावल, हाँ। जर्दा, और 4 है ना? जी जी, 4 है। हाँ, और अपना उसका ये क्या होता है वो फ्रूट कॉकटेल। कॉकटेल। ठीक हो गया, ठीक हो गया, बेहतरीन हो गया।
और आप ठीक है, सब ठीक है बेटा? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं आप लोगों की सबकी। या अच्छी तरह चलाते रहो काम, बहुत अच्छी तरह तरक्की मिले, आमीन बहुत आमीन ज्यादा। अभी हमारे पुराने लिसनर कहाँ हैं, दादू से, सेवन से, वो लोग कहाँ हैं? आवाज़ आपकी नहीं समझ में आई। हमारे जो पुराने लिसनर थे, दादू से आते थे और सेवन से आते थे, वो लोग कहाँ हैं आजकल? हाँ आजकल कॉल नहीं लग रही उनकी, शफीक की और उनकी। है ना? हाँ, वो आ नहीं रही है, शफीक भाई की और जो दूसरे थे उन लोगों की आजकल कॉल नहीं आ रही है। नहीं अभी आएगी इंशाल्लाह। हम आप काम कर रहे हैं कैसा ज़बरदस्त सा, सबकी कॉल देंगे अच्छा। अभी। हाँ इंशाल्लाह। अच्छा, कुछ नई चीज लेकर आओ ना अपने जी प्रोग्राम जी में। बिल्कुल नई चीज़ लेके आ रहे हैं, यूनिक चीज़। कोई नई सी चीज, नया कुछ नशा करो, इंटरटेन कुछ अच्छी नया करो थोड़ा सा। इंशाल्लाह बिल्कुल नया करने जा रहे हैं, आपको जल्द पता चलेगा। चलें, बहुत शुक्रिया, आवाज़ बहुत पीछे चली गई आपकी। बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफिज़। चलें भाई, साथ साथ यहाँ पे हमारी सॉस भी हो गई है तैयार, चूल्हा कर देते हैं बंद। चलें, थोड़ा सा और बेलना है इसको। ये देखें, इसमें आपको हाथ जो है थोड़ा सा नज़र आएगा। बस तकरीबन एक सूत इसको और बेलना है तो ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। और कोशिश करेंगे कि इवन हो चारों तरफ से, हर जगह से एक जितना ही बेला हुआ हो। चलें, तकरीबन हो चुका है। चलें, और इसको इस तरीके से हमने चलें, इतनी चौड़ी चौड़ी जो हैं पट्टियाँ बनेंगी। चलें, अब इसके अंदर करेंगे इसकी फिलिंग इस तरीके से और इसको करेंगे ऐसे बंद। ठीक है जी, और ये हो जाएगा इस तरीके से। चलें, अब इस तरीके से हम सारे जो हैं शाक बना लेते हैं। और ब्रेक का भी टाइम हो गया। ब्रेक में तकरीबन मैं ये बनाता हूँ, ब्रेक से वापस आएंगे, बल्कि ब्रेक में इसको बॉईल भी करने रख देंगे। ब्रेक से वापस आएंगे और चलेंगे अपनी थर्ड रेसिपी की तरफ, जो कि है चिकन अंगारा। तो कहीं मत जाना, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे औशाक जो है हमने बॉईल करने रख दिया है। जल्दी जल्दी बनाएं, थोड़ा टाइम टेकिंग है, लेकिन तकरीबन 15 से 20 मिनट ये बॉईल होंगे और फिर करेंगे इसको डिश आउट। चलें, वह चलते हैं अपनी थर्ड रेसिपी की तरफ, जो कि है चिकन अंगारा। सबसे पहले तो बनाएंगे इसका एक मसाला मिक्स।
अच्छा, ये मसालों में हमें क्या क्या चाहिए? साबित काली मिर्च है, साबुत धनिया, ज़ीरा। अच्छा, अंगारा भी आप देख सकते हैं, अंगारा दहक रहा है यहाँ पर। साबित लाल मिर्च है, लौंग और दालचीनी। इसको बिल्कुल धीमी आंच पे जो है हम हमारे साथ कॉलर हैं फौजिया लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताइए खैरियत से हैं? बस ठीक ठाक। क्या बहुत कहेंगे? अच्छा शो कर रहे हैं आप बहुत शुक्रिया। और बड़ी अच्छी रेसिपीज आप बताते हैं, बड़ी अच्छी डिशेस बताते हैं बहुत शुक्रिया। और आपके सवाल का जवाब दूंगी। जी जी बिल्कुल दीजिए। एक तो ये सवैयाँ मीठी बनाते हैं हम, जी जी। लबे शीरी और जर्दा और खीर और सूजी का हलवा ठीक हो गया, ठीक हो और गया। बस इस तरह से डिफरेंट स्वीट्स जो हैं वो बनाते रहते हैं हम, जो घर की, जो आपको पता है ये रूटीन में बनने वाली। बिल्कुल, ये तो देसी मीठे हमारे जो रोज़मर्रा बनाए जाते हैं। और बताएं, कोई आपकी फरमाइश है जो पूरी जाए या कोई ख़ास बात जो आप करना चाहेंगे? आज आपकी कॉल भी लगी है। हाँ जी, मेरी लगी थी, आगे ईद पे भी थी, मेरी आपसे बात हुई जी, थी, जी, जी, लेकिन जी। आज तो मुश्किल से लगी है, तब तो बड़ी जल्दी लग गई। हाँ, मुश्किल से लगती है कॉल थोड़ी सी। कोई फरमाइश है आपकी तो बताइए, हम पूरी करें। लाइन में थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है आज। चलें, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़। चलें, ये मसाला जो है ये अच्छे से भुन गया है और बड़ी अच्छी धीमी धीमी खुशबू भी आ रही है। अच्छा, ओवर रोस्ट नहीं करना है, बस गरम हो गया, इसको रख देंगे यहाँ। चलें, इसको पीसेंगे अब तैयारी करते हैं अंगारा चिकन की। अंगारे का मसाला तैयार हो चुका है, अंगारा भी हमारा दहक रहा है और साथ के साथ यहाँ पर और शाक भी हमारे बॉयल हो रहे हैं। बस कोशिश कीजिएगा कि जितना पतला इसको बेल सकते हैं ना, उतना पतला बेलिएगा। चलें, बिस्मिल्लाह करके फ्लेम को करेंगे ऑन। शामिल करेंगे फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, विटामिन ए और डी से भरपूर है, यूएसटी ट्रीटेड है। अच्छा, आप इसको जो है मैरिनेट करके भी रख सकते हैं। ये चिकन है, चिकन के अंदर आपने दही डाल दिया, सारे मसाले इसके डाल दिए, टमाटर प्यूरी डाल के आप इसको मैरिनेट करके भी रख सकते हैं तकरीबन 2 से 3 घंटे। तो चिकन के अंदर तक जो है वो फ्लेवर चला जाएगा। चलिए, सबसे पहले लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा इसके अंदर और इसको सौते करने के बाद इसमें शामिल कर देंगे चिकन। आज का हमारा सवाल बड़ा आसान सा, हमने सवाल पूछा था कोई 4 किस्म के देसी मीठों के आपने नाम बताने हैं, देसी हों या विलायती भी हों चलेंगे। 4 किस्म के मीठों के नाम बताने हैं। सही जवाब पे आज आप लोगों को मिलने वाला है एनएक्स की तरफ से डिलक्स वेजिटेबल स्लाइसर। काफ़ी सारे कॉलर्स ने जवाब भी दिया है, लेकिन आज लाइन थोड़ी सी प्रॉब्लम में चल रही है हमारी। चलें, अब साथ ही इसके अंदर मसाले डालें। सबसे पहले लाल मिर्च डाल दें, कश्मीरी लाल मिर्च हो तो ज़्यादा अच्छा है, आप पेपरिका भी डाल सकते हैं, बस कलर इसमें थोड़ा सा हमें ज़्यादा चाहिए होता है। ये गई लाल मिर्च, हल्दी, पिसी हुई काली मिर्चें और ये नमक। चलें, ये डालने के बाद हमने इसको अच्छा से करना है फ्राई। फिर इसके अंदर ये टमाटर की प्यूरी, दही,
ब्राउन प्याज और कसूरी मेथी। अब इसको करना अपने अच्छे से मिक्स और इसको छोड़ देंगे दम पर। जब चिकन थोड़ा सा टेंडर हो जाएगा, गल जाएगा, तो इसमें शामिल कर देंगे हम जो हमने मसाला मिक्स बनाया है और आखिर में देंगे दम। तैयार हो जाएगा चिकन अंगारा। ब्रेक का टाइम हो गया है। ब्रेक में ये निकाल लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कैसे डेकोरेट करना है। तो कहीं मत जाना, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ बन रहा है चिकन अंगारा। अंगारा हमारा दहक चुका है और चिकन भी तकरीबन गल चुका है। अब ये जो मसाला हमने इसका बनाया था ये डालेंगे इस पर। बड़ा खुशबूदार एरोमेटिक मसाला है ये। चलें, अब इसको दोबारा से दम पे छोड़ेंगे। ग्रेवी अच्छी खासी इसकी ड्राई होती है, तो बस ये थोड़ा सा और ड्राई होता है तो फिर इसको लगाएंगे कोयले का दम। शाक हमारा तैयार हो चुका है। अब करेंगे इसकी सर्विंग। ये गार्लिक सॉस, इसमें हमने गार्लिक और सॉल्ट ऐड किया था। ये आ जाएगा बेस पर और फिर एक एक करके ये और शाक जो है हम इस पर लगाएंगे। अच्छे से बॉयल हो चुके हैं। बिल्कुल सॉफ्ट, मज़ेदार। चलो इसको करेंगे ऐसे सेट। अगेन कि जितना ज़्यादा अब इसको बारीक बेलेंगे उतना ज़्यादा अच्छा बनेगा और खाने में भी मज़ा आएगा। चलो अब ये सॉस जो है ये इसके ऊपर आएगी। और ये समझें कि इसकी बेहतरीन किस्म की चटनी है, बट माइल्ड फ्लेवर में बिल्कुल। ये वाली जो सॉस है चलें, ये डन है। बिरयानी भी हमारी तैयार हो चुकी है और चिकन अंगारा भी तैयारी पर है। बस हमने इसको अंगारे का दम देना है। चलें मैं यहाँ पे मैं इसको देता हूँ दम। रिकैप, ब्रेक का भी टाइम हो गया। ब्रेक से वापस आते हैं। जब तक मैं सारी चीज़ों को करता हूँ डिश आउट। अश्क, डो के लिए अज्जा: मैदा 500 ग्राम, अंडा 1 अदद, नमक 1 खाने का चमचा, पानी 1 कप। फिलिंग के लिए चिकन का उबला कीमा आधा कप, कटी प्याज 3 से 4 खाने के चमचे, कटा लहसुन 1 खाने का चमचा, कटी हरी मिर्च 1 खाने का चमचा, नमक हस्ब जायका, कुटा धनिया 1 खाने का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसी हल्दी आधा चाय का चमचा, तेल 2 खाने के चमचे। चटनी के लिए तेल 3 से 4 खाने के चमचे, कटी प्याज 1 अदद, कटा लहसुन 1 खाने का चमचा, टोमेटो प्यूरी 1 कप, नमक हस्ब जायका, कुटा धनिया 1 खाने का चमचा, पिसी हल्दी आधा चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, चीनी 1 खाने का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, नींबू का रस 1 से 2 खाने के चमचे। फ्लेवर योगर्ट के लिए दही आधा कप, कटा लहसुन 1 खाने का चमचा, नमक हस्ब जायका। तरकीब: डो बनाने के लिए तमाम अज्जा मिक्सिंग बोल में डालकर गूंदें और 15 मिनट छोड़ दें। अब इसे बेल कर चौकोर काट लें। फिलिंग बनाने के लिए तमाम अज्जा मिक्सिंग बोल में मिक्स करें। चटनी बनाने के लिए पैन में तेल गर्म करके प्याज और लहसुन भूनें।
फिर तमाम मसाले, टोमेटो प्यूरी और नींबू का रस डालकर इतना पकाएं कि सॉस गाढ़ी हो जाए। फ्लेवर योगर्ट बनाने के लिए मिक्सिंग बोल में दही, लहसुन और नमक डाल के मिक्स करें। अब डो पर फिलिंग रखकर डो को पैक करें। फिर एक पैन में डालकर तमाम अश्क को 15 मिनट तक पानी में उबालें। उसके बाद सर्विंग डिश में पहले दही लगाकर अश्क रखें, फिर चटनी डालकर दोबारा दही शामिल करके सर्व कर दें। चिकन अंगारा। मसाला मिक्स के लिए अज्जा: धनिया खाने का चमचा, जीरा खाने का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, साबुत लाल मिर्च 5 से 6 अदद, दालचीनी 1 से 2 टुकड़े, लौंग 5 से 6 अदद। ग्रेवी के लिए चिकन हड्डी के साथ 500 ग्राम, तेल 1/4 कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, पिसी हल्दी 1 चाय का चमचा, मेथी सूखी 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे जायका, टोमेटो प्यूरी आधा कप, तली प्याज 1/4 कप, दही आधा कप, कोयला धुआं देने के लिए। तरकीब: पहले फ्राइंग पैन गर्म करके इसमें मसाले के तमाम अज्जा डाल के भूनें और ग्राइंडर में डालकर पीस लें। अब पैन में तेल गर्म करके अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर भूनें, फिर चिकन शामिल करके लाल मिर्च, हल्दी, नमक और कसूरी मेथी डाल के मिक्स करें। अब दही, टोमेटो प्यूरी, थोड़ा सा पानी और तली प्याज डाल के मिक्स करें और 15 से 20 मिनट दम पर छोड़ दें। आखिर में कोयले का दम देकर सर्व करें। कॉकटेल बिरयानी। अज्जा: चावल 500 ग्राम, चिकन हड्डी के साथ 200 ग्राम, बटेर 4 से 5 अदद, झींगे 8 से 10 अदद, उबली मटन चॉप्स 4 से 5 अदद, उबला आलू क्यूब्स 1 अदद, तेल 1/4 कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, हरी मिर्च का पेस्ट 2 खाने के चमचे, टमाटर स्लाइस 1 कप, इमली का गूदा 1/4 कप, दही 1/4 कप, नमक हस्बे जायका, कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, पिसी हल्दी 1 चाय का चमचा, पिसा साबित गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, रेड ऑरेंज कलर चंद कतरे, पुदीने के पत्ते आधी गट्ठी, हरा धनिया आधी गट्ठी, छोटी हरी मिर्च 4 से 5 अदद, केवड़ा एसेंस चंद कतरे, तली प्याज 1/4 कप। तरकीब: पैन में तेल गरम करके अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्चों का पेस्ट डालकर भूनें, फिर चिकन, बटेर, झींगे और मटन चॉप्स डाल के भून लें। अब तमाम मसाले डालकर दही, इमली का गूदा और आधे टमाटर डालकर अच्छी तरह भून लें। जब तमाम गोश्त गल जाए तो आलू शामिल करके हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च और बाकी टमाटर डाल के उबले चावल शामिल करें। ऊपर से केवड़ा एसेंस, रेड ऑरेंज कलर, तली प्याज और तेल डाल के दम पर छोड़ दें। वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे तीनों रेसिपीज़ हमारी अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो चुकी हैं। कॉकटेल बिरयानी और शाक एंड अंगारा चिकन। आई होप कि तीनों रेसिपीज़ आप लोगों को पसंद आई होंगी। इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें बताइएगा भी आप लोगों को कैसी लगी। आज की विनर कौन है हमारे पास? रिफ़त हैं फैसलाबाद से। भाई बहुत मुबारक हो, आज आपने जीता है NX की तरफ से वेजिटेबल स्लाइसर। आपका गिफ्ट इंशाल्लाह आपको पहुंच जाएगा। और इसके अलावा अगर आप लोगों की कोई फरमाइश है, आप लोग कुछ सीखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं हम लोग आपको बना के सिखाएं, तो आप अपनी फरमाइशें नोट करा सकते हैं, मैसेज करके भी बता सकते हैं, ऑन एयर कॉल करके भी बता सकते हैं। इसके अलावा हमारा जो पेज है फ्लेम ऑन है का, उस पर इनबॉक्स भी कर सकते हैं। तो जनाब इसके साथ साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे मेरी टीम को दुआओं में ख़ास याद रखिएगा। इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे कुछ मज़ेदार सी रेसिपीज़ के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफिज़।